नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अक्टूबर सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में झुंझुनू जिले को सैनिकों का गढ़ कहा जाता है और इसी कड़ी में गौरवशाली दिन और जुड़ गया जब मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैदल सेना दिवस के अवसर पर अपने सोशल मीडिया में जिले के जसरापुर क्षेत्र के ढाणी भाडान गांव के लेफ्टिनेंट यशवर्धन सिंह की तस्वीर साझा की। मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पैदल सेना दिवस पर हम पैदल सेना के अटूट शौर्य का सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्हें प्रतिबद्धता, शक्ति और बलिदान की मिसाल है। प्रत्येक सैनिक वीरता और सेवा के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतीक है जो प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला इस बार एक अप्रिय विवाद को लेकर चर्चा में आ गया है और मेले में तैनात पुलिसकर्मियों पर श्री तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट ने पुजारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। संघ ने इस संबंध में उपखंड अधिकारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपी है। संघ के सचिव कैलाश पाराशर द्वारा सौंपे गए पत्र में कहा गया कि मेले के दौरान ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय पुजारियों को रोका। आरोप है कि उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जिससे पुरोहित समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। राजधानी जयपुर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक नई रणनीति अपनाई है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि अब शहर की थाना पुलिस अपने अपने क्षेत्र में एक ऐसी सड़क की पहचान करेगी जहां पीक आवर्स में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। थाना स्तर पर जाम पॉइंट पहचानने के बाद थाने के पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और ट्रैफिक नियंत्रण का जिम्मा संभालेंगे। यह पहली बार होगा जब जयपुर में थाना पुलिस सीधे यातायात व्यवस्था को संभालेगी। इस कदम का उद्देश्य शहर में पीक आवर्स के दौरान यातायात को सुरक्षित बनाना है। अजमेर में जयपुर रोड पर बनाए गए जिला न्यायालय के एक नए भवन में कोर्ट शिफ्ट होने से पहले वकीलों का विरोध शुरू हो चुका है। बुधवार को वकीलों ने नए भवन में पर्याप्त चैम्बर नहीं होने पर नाराजगी जताई। अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर नए भवन के मुख्य द्वार पर लगे टेंट को तोड़कर उसमें आग लगा दी और कुछ देर के लिए रास्ता भी जाम किया। अधिवक्ताओं ने नए भवन में पर्याप्त चैम्बर सहित अन्य व्यवस्थाएं करने की भी मांग की है। धौलपुर में सर मथुरा उपखंड के बथुआ कोह गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर टेम्पो पलट गया। मंदिर में दर्शनों के लिए जा रहे एक परिवार के 9 लोग घायल हो गए और हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार करौली जिले के इंडोन क्षेत्र के खेड़ा जमालपुरा निवासी भूरी सिंह जाटव का परिवार टेम्पो से समथुरापुर क्षेत्र के बिलोनी धाम माता मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था। रास्ते में अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और टेम्पो पलट गया। सीकर जिले की धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में एक गेस्ट हाउस के बाहर से बाइक चोरी होने की घटना सामने आई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार चोरी की यह घटना खाटू श्याम जी में रामजी द्वार के पास हुई। जालंधर में मणिपुर किसान योजना के नाम पर जाली वेबसाइट बनाकर किसानों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। राजस्थान पुलिस ने जालंधर पुलिस की मदद से 2 आरोपियों को बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार राजस्थान के 3 लोग जालंधर बस स्टैंड के पास से मणिपुर किसान योजना नाम की फर्जी वेबसाइट चलाकर किसानों से सरकारी योजनाओं के नाम पर पैसे वसूल रहे थे। पुलिस ने इस साइट को वेरीफाई किया और पुख्ता सबूत मिलने पर संयुक्त कार्रवाई की गई। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी मंडल अध्यक्ष ललित पवार को 2 बदमाशों ने जमीन दिखाने के बहाने बुलाया। बदमाशों ने पहले उनकी कार के शीशे तोड़े और फिर उन्हें जबरदस्ती एल्ड्रिन पिला दिया। ललित पवार को गंभीर हालत में एसके अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। हरियाणा पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने चूरू में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया और इन पर साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को फर्जी बैंक खातों के माध्यम से ट्रांसफर करने का आरोप है। यह कार्रवाई कुरुक्षेत्र साइबर थाना पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान वार्ड नंबर 41 अगुणा मोहल्ला निवासी साहिल खान, गायत्री नगर निवासी संजय कुमार सोनी ने की। हरियाणा पुलिस ने उन्हें कुरुक्षेत्र साइबर थाने में दर्ज एक मामले के संबंध में हिरासत में लिया है। राजस्थान में अलवर जिले के सरिस्का में मौजूद 50 बाघों की पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था की गई। सरिस्का के क्षेत्रीय फील्ड निर्देशक ने बताया कि प्रत्येक बाघ पर निगरानी के लिए 2 कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जिसमें उन कर्मचारियों का ध्यान उन बाघों पर रहेगा और सुबह से शाम तक वे उन पर निगरानी रखेंगे और इसी का परिणाम है कि वर्तमान में सरिस्का में 50 बाघ हैं। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर बारिश चोरी का आरोप लगाते हुए बुधवार को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय लाकड़ा ने संसद मार्ग पुलिस थाने में दिल्ली सरकार के खिलाफ बारिश चोरी को लेकर बुधवार दोपहर को शिकायत दी। अलवर की प्याज मंडी नासिक के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी प्याज मंडी है। यहाँ देश के अलावा दूसरे राज्यों में भी प्याज सप्लाई होता है। अलवर का प्याज स्वाद में मीठा होता है, लेकिन इस बार ये अच्छे प्याज किसानों को बहुत रुला रहे हैं। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि भले ही मार्केट में प्याज की आवक शुरू हो गई है, लेकिन अच्छा दाम न मिलने की वजह से किसान फसल बोने की लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। राजस्थान के माउंट आबू से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गुजरात से राजस्थान घूमने आए टूरिस्ट शौच का बहाना करके
होटल का बिल भरे बगैर भाग निकले। उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि गुजरात सीमा पर ट्रैफिक की वजह से वे पकड़ में आ गए। होटल मालिक के मुताबिक इन लोगों को 10,900 रुपए का बिल बना था, जिससे बिल चुकता करके वे फरार हो गए। पुलिस ने सोमवार को एक महिला सहित 5 सैलानियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को नई गति देने के लिए रीको एक बार फिर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के 5 चरणों को मिली जबरदस्त सफलता के बाद अब इसका छठा चरण 30 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। इस चरण के तहत निवेशक 30 अक्टूबर से 13 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ईएमडी जमा कर पाएंगे। योजना की ई लॉटरी प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। बाड़मेर के गुड़ामानी क्षेत्र के रतनपुरा हाईवे पर रतनपुर ब्रिज पर बुधवार दोपहर 2 ट्रेलरों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक ट्रेलर का कैबिन पूरी तरह पिचक गया, जिससे ड्राइवर की भी गंभीर रूप से हालत खराब है। पुलिस ने बताया कि गुड़ामानी की तरफ से आ रहे एक ट्रेलर ने बेकाबू होकर दूसरे लेन में चला गया और इसी दौरान बागोड़ा की आर से आ रहे दूसरे ट्रेलर से उसकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।